अरे माँ, लगता है मेरी साइकिल के टायर में थोड़ी हवा कम है। मैं अभी इसमें हवा डलवा कर आता हूँ। राजू ये कह ही रहा है कि तभी गायत्री बाई अचानक आंगन की झाड़ू लगाते लगाते चक्कर खाकर वहीं पर गिर जाती है। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ? उठो। तुम ऐसे चक्कर खाकर गिर क्यों गई? बेटा, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। माँ, तुम यहीं रुको, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। इतना कहकर राजू अपनी माँ को घर के अंदर लिटाकर वैद्य जी को बुलाने चला जाता है। मेरी माँ घर पर अकेली है, मुझे जल्दी वैद्य जी को बुलाकर लाना होगा। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू की साइकिल पंचर हो जाती है और वो वहीं पर रुक जाता है। हे भगवान, इस साइकिल को भी अभी पंचर होना था। अब मैं वैद्य जी के घर कैसे जाऊंगा? लगता है मुझे आधा सफर पैदल ही तय करना होगा। अरे मुल्लू, वो देख, राजू आ रहा है। चल इस घोंचू के थोड़े मजे लेते हैं। हाँ गुल्लू भाई, लोगों को परेशान करना तो हमारा रोज का काम है। आओ इस राजू का काजू बनाते हैं। हाँ राजू भाई, अपनी इस खटारा साइकिल को लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे गुल्लू भाई, ये राजू अपनी साइकिल को लेकर, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कराने जा रहा है। देखो गुल्लू और मुल्लू, मैं तुमसे अभी कोई बहस नहीं करना चाहता, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम दोनों मेरे रास्ते से हट जाओ। अरे मिल्लू, ये देख, इसकी साइकिल का टायर तो फुस्सी हो गया है। अब पता चला बेचारा इस फुस्सी टायर को ठीक कराने जा रहा है। लेकिन राजू भैया, पंचर वाले की दुकान तो उधर है, तो फिर आप इधर क्यों जा रहे हो? मेरी माँ बीमार है, मैं वैद्य जी को बुलाने उनके घर जा रहा हूँ। रास्ते से आते वक्त मेरी साइकिल पंचर हो गई, जिसके कारण मुझे इसे धक्का लेकर जाना पड़ रहा है। चलो अब हटो मेरे रास्ते से। इतना कहकर राजू अपनी साइकिल को धक्काते हुए वैद्य जी के यहाँ जाने लगता है। तभी गुल्लू राजू को पीछे से आवाज लगाता है। अरे राजू, देखकर जाना, कहीं तू भी साइकिल की तरह पंचर ना हो जाए। उड़ा लो जितना मजाक उड़ाना है मेरा। एक दिन ऐसा आएगा जब ये मुसीबत में होंगे और मैं इन पर हंसूंगा। कुछ देर बाद राजू वैद्य जी के घर पहुंच जाता है। प्रणाम वैद्य जी, जल्दी मेरे साथ घर चलिए। अरे क्या हुआ राजू, तो इतना हाफ क्यों रहा है? घर पर सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं वैद्य जी, कुछ भी ठीक नहीं है। वैद्य जी, मेरी माँ आंगन की झाड़ू लगा रही थी, तभी वो अचानक चक्कर खाकर गिर गई। क्या? ये तो क्या कह रहा है? हाँ वैद्य जी, जल्दी मेरे साथ घर चलिए, मेरी माँ घर पर अकेली है। लेकिन वैद्य जी, आपको मेरे साथ मेरे घर पैदल ही चलना होगा, क्योंकि मेरी साइकिल का टायर पंक्चर हो गया है। कोई बात नहीं राजू, अभी मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि मैं कुछ दूर पैदल ना जा सकूं। चल अब जल्दी चल, वरना तेरी माँ की तबीयत और भी खराब हो सकती है। और फिर वैद्य जी कुछ देर का सफर तय करने के बाद राजू के घर पहुंच जाते हैं। अरे राजू, तो आ गया। मैं कब से तेरी राह देख रही थी। माँ, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं वैद्य जी को लेकर आ गया हूँ, वो तुम्हें जल्द ही ठीक कर देंगे। हाँ गायत्री, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। इतना कहकर वैद्य जी गायत्री बाई का इलाज करने लगते हैं। क्या हुआ वैद्य जी, मेरी माँ को क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? राजू बेटा, जरा मेरे साथ बाहर आओ, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। कहिए वैद्य जी, आपने मुझे यहाँ बाहर क्यों बुलाया? देखो राजू, तुम्हारी माँ के सर में अंदरूनी चोट लगी है। तुम्हें जल्दी अपनी माँ के सर का ऑपरेशन कराना होगा, वरना उनके सर की नस कभी भी फट सकती है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? हाँ राजू, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। किसी बढ़िया से अस्पताल में अपनी माँ का इलाज कराओ, और हाँ, ऑपरेशन में पूरे 1 लाख रुपए लग सकते हैं। लेकिन वैद्य जी, मैं इतने सारे रुपए कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई जमीन भी नहीं है जिसे मैं गिरवी रखकर किसी से पैसे उधार ले सकूं। बेटा, इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल मैं अभी तुम्हें कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, उनको अपनी माँ को खिला देना, जिससे वो कुछ दिनों तक आराम से रह सकेगी। इतना कहकर वैद्य जी राजू को कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं और राजू उन दवाइयों को लेकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। अरे राजू, वैद्य जी तुझसे क्या कह रहे थे? कुछ नहीं माँ, वो तो बस ये कह रहे थे कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। चलो अब जल्दी से दवाइयाँ खा लो।
राजू अपनी माँ को वैद्य जी की कोई भी बात नहीं बताता और वो सोच में पड़ जाता है कि वो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करेगा। अब मैं अपनी माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ को बचा लेना, मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। और मेरे भाई राजू, क्या हाल चाल है? आज तो इतना उदास उदास क्यों बैठा हुआ है भाई? अब तुझे क्या बताऊं मोनू, कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा मन कर रहा है कि अब मैं मर जाऊं। अरे पागल, तू ऐसी बात क्यों कर रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? मुझे बता, हो सकता है मैं तेरी कुछ मदद कर दूं। मेरे भाई, मेरी माँ बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि उनके सिर का जल्दी ऑपरेशन कराना होगा, लेकिन ऑपरेशन के लिए पूरे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अरे बाप रे, 1 लाख रुपए? यार राजू, मेरे पास तो केवल 4,000 रुपए ही हैं। अगर तू ये पैसे रखना चाहता है तो रख ले, इससे ज्यादा पैसे तो मैं तुझे नहीं दे सकता। कोई बात नहीं यार, तू मेरे साथ खड़ा है, मेरे लिए बस यही काफी है। तू चिंता मत कर राजू, देखना ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा और वो तेरी माँ को कुछ नहीं होने देगा। मोनू ये कह ही रहा होता है कि तभी उन दोनों की नजर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो जोर जोर से ऐलान कर रहा था। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। आपके अपने प्यारे से गांव संगमपुर में साइकिल की रेस होने वाली है। जीतने वाले को पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे 1 लाख रुपए। जो भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है वो हमारी प्रचार गाड़ी के पास आकर प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। प्रतियोगिता शुल्क मात्र 2,000 रुपए है। सुनो सुनो सुनो। अरे राजू, तूने सुना? लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। इस साइकिल रेस में पूरे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। अगर हम ये रेस जीत गए तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ मोनू, तू सही कह रहा है, लेकिन प्रतियोगिता शुल्क 2,000 रुपए और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं मेरी खटारा साइकिल से रेस जीत पाऊंगा। अबे यार, तू चिंता क्यों करता है? ये रेस जीतने के लिए साइकिल मैं नहीं बल्कि जिगरे में दम होना चाहिए। और रही बात प्रतियोगिता शुल्क की, तो मेरे पास अभी 4,000 रुपए। इन पैसों से हम दोनों अपनी प्रतियोगिता शुल्क भर सकते हैं। चल अब जल्दी से उस ऑटो वाले के पास चल, वरना वो निकल जाएगा। इतना कहकर राजू और मोनू उस प्रचार गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर गुल्लू और मुल्लू पहले से ही मौजूद थे। अरे ओ भैया, इस प्रतियोगिता में राजू और मेरा नाम भी लिख लो। हम दोनों भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं। अबे गधों, ये साइकिल की रेस है, गधों की दौड़ नहीं, जो तुम भी इसमें भाग ले रहे हो। हाँ गुल्लू भैया, आपने एकदम सही बात कही है। और वैसे भी ये दोनों हमसे नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारे पास एकदम बढ़िया साइकिल है और इन दोनों के पास मामूली खटारा साइकिल। राजू और मोनू, कहीं ऐसा ना हो कि आधे रास्ते में ही तुम दोनों की साइकिल का टायर निकल जाए और तुम दोनों गुलाटी मारते हुए सीधे किसी नाले में गिर जाओ। ज्यादा मत बोल गुल्लू, नहीं तो यहीं तुझे जमीन पर पटक दूंगा, समझा? छोड़ मोनू, इन कुत्तों के क्या मुंह लगता है। रेस वाले दिन पता चल ही जाएगा कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। लाओ भैया, 4,000 रुपए दे दो, मैं तुम दोनों का नाम इस प्रतियोगिता में लिख देता हूँ। राजू और मोनू भी 4,000 रुपए देकर साइकिल रेस में भाग ले लेते हैं और रेस वाले दिन का इंतजार करने लगते हैं। देखना राजू, हम ही इस प्रतियोगिता में जीतेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ मोनू, मैं अब घर चलता हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है राजू, तू अब अपने घर जा। और सुन, अगर साइकिल में कोई दिक्कत हो तो उसे ठीक करा लेना, क्योंकि इस बार ये रेस हमको ही जीतना है। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गया, मेरी साइकिल 2 दिन से पंचर पड़ी हुई है, मुझे उसका पंचर बनवाना होगा। ये ले, मुझे पता है कि तेरे पास पंचर बनवाने तक के पैसे नहीं है, ये पैसे रख, इन पैसों से अपनी साइकिल का पंचर बनवा लेना। मेरे भाई, मैं तेरा ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं मेरे यार, एक दोस्ती दूसरे दोस्त के काम आता है। चल अब घर जा, तेरी माँ तेरी राह देख रही होगी। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब मैं ठीक हूँ राजू, बस थोड़ा सिर दर्द कर रहा है। बेटा, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। बस कुछ दिनों की और बात है माँ,
मैं उस रेस को जीतकर तुम्हारे सिर का एक बहुत ही बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करवाऊंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार राजू के इंतजार की घड़ी खत्म हो जाती है और मोनू और राजू अपनी साइकिल को लेकर साइकिल रेस के मैदान में पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो आ गए अपनी 2 कौड़ी खटारा साइकिल लेकर। राजू और मोनू, हारने के लिए तैयार हो जाओ। गुल्लू, तुझे अपनी साइकिल पर ज्यादा ही घमंड लेना, देखना अभी तेरा ये घमंड चूर चूर हो जाएगा। प्यारे गांव वालों, अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। साइकिल की रेस शुरू होने वाली है। गुल्लू, मुल्लू, राजू और मोनू कृपया अपनी पोजीशन पर साइकिल के साथ खड़े हो जाएं। ये रेस पूरे 5 किलोमीटर की है। इस मैदान से गांव के मंदिर तक की दूरी पूरे 5 किलोमीटर है। जो भी व्यक्ति सबसे पहले मंदिर तक पहुंचेगा वो ये रेस जीत जाएगा। आखिर गुल्लू, मुल्लू, राजू और मोनू अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं और रणबीर की गोली की आवाज के साथ ये रेस शुरू हो जाती है। अरे मुल्लू रुक, मेरे पास इस रेस को जीतने का एक दमदार आइडिया है। अरे क्या हुआ गुल्लू भाई, तुमने मुझे रोक क्यों लिया? अगर हम रुक गए तो वो राजू और मोनू ये रेस जीत जाएंगे। वो दोनों इस रेस को नहीं जीत सकते क्योंकि मुझे मंदिर पहुंचने का एक खुफिया रास्ता मालूम है। उस रास्ते से हम सीधा मंदिर तक पहुंच जाएंगे। बस रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है। वो सब तो ठीक है गुल्लू भाई, लेकिन अगर हमें किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा फट्टू की औलाद, अब जल्दी मेरे साथ चल। इतना कहकर गुल्लू और मुल्लू उस रेस को जल्दी जीतने के लिए खुफिया रास्ते की ओर जाने लगते हैं। रास्ता काफी ऊबड़ खाबड़ और चट्टानों से भरा था। अरे गुल्लू भाई, ये तुम हमें कौन से रास्ते ले आए? इस रास्ते पर तो साइकिल रुकी नहीं रही। अरे ये क्या गुल्लू भाई, आगे तो खाई है। अबे यार, जल्दी ब्रेक लगा, नहीं तो हम इस खाई में गिर जाएंगे। अरे मोनू, ये गुल्लू और मुल्लू अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अरे राजू तो उनकी चिंता क्यों करता है, वो आ जाएंगे। तू और तेज साइकिल चला, रेस हमको ही जीतनी है। अरे नहीं, भले ही वो दोनों कैसे भी हों, आखिर है तो हमारे मित्र ही। मोनू तू एक काम कर, तू इस रेस को खत्म कर, मैं उन दोनों को देख कर आता हूँ। इतना कहकर राजू गुल्लू और मुल्लू को ढूंढने के लिए वापस पीछे जाने लगता है और मोनू बची हुई रेस को खत्म करने लगता है। अरे गुल्लू भाई, ये तुमने क्या लटका दिया यार? तुम्हारे जल्दी रेस जीतने के चक्कर में हम कहाँ फंस गए। अब हमें कौन बचाएगा? अरे कोई हमें यहाँ से बचाओ, मेरे हाथ छूट रहे हैं, हमें कोई बचाओ वरना हम खाई में गिर जाएंगे। अबे गुल्लू के बच्चे, इस सुनसान रास्ते से कौन आता होगा? अब हमारी मदद की पुकार कौन सुनेगा? मुल्लू ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर राजू आ जाता है। मैं सुनूंगा तुम्हारी मदद की पुकार। अरे राजू, तू यहाँ? तू तो हमसे आगे था ना, तो फिर तू यहाँ कैसे पहुँच गया? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आओ वरना तुम दोनों खाई में गिर जाओगे। आज तुम्हें बाल बाल बचा, वरना इस गुल्लू की वजह से आज तो कयामत आ जाती। राजू भाई, हमें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? जब मोनू और मैं जा रहे थे तभी मैंने देखा कि तुम दोनों हमारे पीछे नहीं हो, और फिर तुम दोनों को ढूंढने के लिए मैं वापस आया और मुझे एक खुफिया रास्ता दिखाई दिया और मुझे लगा कि तुम दोनों जल्दी पहुंचने के लिए इसी रास्ते से आए होंगे। तभी मैंने देखा तुम दोनों किसी मुसीबत में हो और मैंने तुम्हें बचा लिया। राजू भाई, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें इतना तंग किया, फिर भी तुमने हमारी जान बचाई। चाहते तो तुम हमें छोड़कर ये रेस जीत भी सकते थे, लेकिन तुमने इस रेस को छोड़कर हमें बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर एक दोस्त ही दूसरे दोस्त के काम आता है। चलो अब जल्दी चलो, साइकिल की रेस अभी बाकी है। इतना कहकर वो तीनों फिर से अपनी साइकिल को तेज गति से चलाने लगते हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचे तब तक मोनू ये रेस जीत चुका था। तो गाँव वालों, मोनू ये रेस जीत चुका है। मैं ये रेस जीत गया। अरे मैं जीत गया। राजू मेरे भाई, मैं रेस जीत गया। रेस जीतने पर बहुत बहुत बधाई मेरे भाई। तो गाँव वालों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस साइकिल रेस का इनाम पूरे 1 लाख रुपए है और मैं चाहता हूँ कि सरपंच जी खुद अपने हाथों से मोनू को यह राशि प्रदान करें। नहीं सरपंच जी, इस राशि का असली हकदार मैं नहीं बल्कि राजू है। क्या मोनू, ये तो क्या कह रहा है? हम सभी लोगों ने देखा कि ये रेस तू जीता है, तो फिर इस राशि का हकदार राजू कैसे हो सकता है? और फिर मोनू ने सरपंच जी को राजू और गुल्लू मुल्लू की सारी बात बताई। क्या गुल्लू और मुल्लू ने ये रेस जीतने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया? हाँ सरपंच जी, मोनू सही कह रहा है। हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हमने रेस जीतने के लिए चीटिंग की। अगर राजू सही वक्त पर हमारे पास नहीं आता तो हम दोनों खाई में गिर जाते। वाह राजू, मान गए तुम्हें।
भले ही तुम रेस हार गए, लेकिन तुमने मेरा और सभी गांव वालों का दिल जीत दिया, और मैं ये पूरे 1 लाख रुपए तुम्हें देता हूँ। मोनू मेरे भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तेरे सभी उपकार कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं राजू, इन पैसों की जरूरत मुझे नहीं बल्कि तुझे। अब तू इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करा सकता है, और हाँ, वो सिर्फ तेरी ही माँ नहीं बल्कि मेरी भी माँ है। और फिर उन पैसों से राजू ने एक बड़े अस्पताल में अपनी माँ के सिर का ऑपरेशन कराया, और वो कुछ दिनों बाद एकदम ठीक हो गई। और उस दिन से गुल्लू और मुल्लू ने कभी भी राजू और मोनू को तंग नहीं किया, और वो चारों अच्छे दोस्त बन जाते हैं।